Namaskaram everyone. I welcome you to my channel शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस। जो वीडियो सीरीज चल रही है कर्मा के ऊपर चल रही है, इसमें अब तक मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ। शायद ये लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि कर्मा के ऊपर बोलना इज क्वाइट टफ और बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करी हैं, इसलिए थोड़ा सा वो लंबे लेक्चर्स बन चुके हैं। तो अब देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर किया है अब तक। जो 4 वीडियोस बन चुके हैं उनके लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। प्लीज पहले उनको देखिएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो हमने देख लिया था कि कर्मा क्या होता है, टाइप्स ऑफ कर्मा 3 तरीके के होते हैं। उसके बाद वेल एंड हाउ वाज दी फर्स्ट कर्मा क्रिएटेड। फिर कर्म योगा के बारे में थोड़ी सी बात करी, टोटल कर्म योगा के बारे में बात नहीं करी, बट इसमें मैंने ये बताया था हाउ टू अवॉइड फर्दर कर्मा। रेफरेंस जो है वो कर्मा जो बुक है बाय सदगुरु, उसका रेफरेंस है। और बाकी लोगों को भी सुना है बट आई डेंट फाइंड देम सेटिस्फाइंग। ओके, तो हेंस आई एम प्रोवाइडिंग दी रेफरेंस ऑफ कर्मा बाय सदगुरु। ठीक है, कर्म योगा हाउ टू अवॉइड फर्दर कर्मा, ये हमने देख लिया था। कर्मा को अगर आपको अवॉइड फर्दर कर्मा को अवॉइड करना है, या तो आपको 100% अवेयर रहना पड़ेगा जिसके बाद जो भी आप कर रहे हो उसके प्रति, या फिर आप कंप्लीटली अपने आप को डिसॉल्व कर दो, आप बचे ही नहीं, कंप्लीटली अबेंडन कर दो अपने आप को। केवल और केवल एक्टिविटी बचनी चाहिए, आप नहीं बचने चाहिए। केवल और केवल एक्टिविटी, व्हेन यू बिकम द एक्ट और यू यू डोंट रिमेन। तुम केवल, अगर हम कोई काम कर रहे हैं हम वही बन जाए, उस समय काम हम ही काम बन जाए, तो उस समय आप कोई कर्मा क्रिएट नहीं करोगे। ठीक है। अब हाउ टू गेट रीड ऑफ कर्मा। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि कर्म जो है हमें बांध रहा है, कर्म हमें बांध रहा है फ्यूचर के लिए। अभी जो आप कर्मा करोगे वो आप फ्यूचर में वो आपको फ्यूचर में लेकर जाएगा किसी ना किसी एक पर्टिकुलर जगह पर। लेकिन कर्मा का रीड हमें क्यों लेना है, कर्मा से रीड हमें क्यों पाना है? क्योंकि आप चाहते नहीं हो, कि आप बोर हो चुके हो जिंदगी से, हर बार वही कर रहे हो, हर दिन वही कर रहे हो, हर दिन वही कर रहे हो। अब आपको जिंदगी में मजा नहीं आ रहा, जिंदगी में जो करना था वो सब कर लिया। और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप फंस चुके हो, आप जिंदगी जी क्यों रहे हो। तो इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए ही कर्मा से आपको रीड ले, कर्मा से ही मुक्ति पानी है। कर्मा पहले आप कर्मा को खत्म करोगे, उसके बाद ही आप ये जीवन और मरण के जो चक्र है इसको तोड़कर बाहर निकल सकते हो। तो अगर आपको जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़कर निकलना है, उसके लिए ही आप कर्मा को खत्म करने की बात करते हो। कर्मा जैसे ही खत्म हो गए, आपका जीवन दोबारा नहीं होगा। आपका मतलब जीवन नहीं, जन्म दोबारा नहीं होगा, जीवन नहीं जन्म दोबारा नहीं होगा। जैसे ही आपने आपके द्वारा इकट्ठे करे गए संचित और प्रारब्ध दोनों ही खत्म हो जाएंगे, आप इस धरती पर जीवित अवस्था में नहीं रह सकते। एज अ फिजिकल बॉडी आप इस धरती पर नहीं रह सकते। आप इस शरीर को त्याग कर चले जाएंगे, मिल जाएंगे। जैसा कि वेदांता कहती है कि आप मिल जाएंगे, पर गौतम बुद्ध है तो कुछ और कहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक रोबोट है, वो पहले बोलता है, अगर हम रोबोट को पूरा पूरा खोल दें तो रोबोट बचेगा ही नहीं। इसी तरीके से जो रोबोट के पार्ट्स हैं वो कर्मा है, वो अगर एक साथ जुड़े हुए हैं तो रोबोट है, अगर वो सब खत्म हो गए तो रोबोट नहीं है। तो ऐसे ही हमें भी करना है, वी हैव टू बर्न अवर कर्मा। अब कर्मा को बर्न कैसे करना है, करना है, कर बर्न कैसे होते हैं? जिस जिस समय पर आप ना अवेयर हो गए, अवेयर हो गए, जो भी काम आप कर रहे हो अवेयर हो गए, तो कर्मा बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के अंदर कोई चोर आ रहा था, आपने उस चोर का काम क्या है? चोरी करना। आपने उस चोर को देख लिया, आपने चोर को देख लिया, वो चोर दोबारा अंदर नहीं आएगा। तो अवेयरनेस कुछ ऐसा ही करती है। अवेयरनेस क्या करेगी? जैसे आपको भूख लगी, मतलब आपके सामने कोई चीज आई, मोमोज आ गए, बहुत सारे लोगों को पसंद है मोमोज आ गए। मोमोज आ गए, नॉर्थ इंडियन पीपल की बात कर रहा हूँ। मोमोज उनके सामने आ गए, उन्होंने देखा, जीभ में उनको चटपटा सा लगा, लेकिन उनको भूख नहीं है। लेकिन कुछ लोग तभी भी उसको खाते हैं। अगर आप इस समय अवेयर हो जाओ कि मुझे भूख नहीं है, भूख नहीं है, तो आप वो मोमोज नहीं खाओगे। तो जो आप कर्मा क्रिएट कर सकते हो वो आपने नहीं किया। तो अवेयरनेस जो है ये आपको फर्दर कर्मा क्रिएट करने से भी बचाएगी, और साथ साथ जो कर्मा आपने पहले क्रिएट करे होंगे उसको भी बर्न करने की कोशिश करेगी, सॉरी बर्न करेगी। अवेयरनेस ही आपको राइज करती जानी है। अब हाउ टू राइज अवेयरनेस, मैंने बोला था योगा। योगा मतलब योग में आपको आना है, तब जाके अवेयरनेस खत्म हो जाएगी। योगा का मतलब, योगा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट जनरल जो आप लोग समझते हैं योगा,
वो योगा भी नहीं करना है। योग कुछ और ही चीज है। योग के अंदर आप कौन से योगा करोगे? क्रिया। क्रिया योग इज द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि कई लोग जो है मानसिक स्तर पर इतने ज्यादा विकसित नहीं होते कि वो अवेयरनेस को हर समय बनाकर बरकरार रख सके। लेकिन अगर आप लगातार कोई एक्टिविटी करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो आप परफेक्शन की तरफ चल जाते जाओगे। तो क्रिया योग जो है, क्रियाएं, कुछ क्रियाएं अगर आप करोगे तो आपकी अवेयरनेस धीरे धीरे राइज होती जाती है। जैसे पहले मैं ईशा क्रिया करता था, अब मैं शांभवी महामुद्रा करता हूँ, तो मेरी अवेयरनेस का लेवल धीरे धीरे राइज हो रहा है। योगा का मतलब ये नहीं कि आप जाकर प्राणायाम करने लग गए, ऐसा कुछ नहीं। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साधना में आप इनिशिएट हो गए। योगा नहीं बोलूंगा यहाँ पर, आप लिखना साधना। साधना करना, आप साधना करना शुरू करो। अब साधना कई प्रकार की हो सकती है, और अलग अलग तरीके की साधना अलग अलग जगह आपको लेकर जाती है। ठीक है, साधना वो साधना जो आपके कर्मों को खत्म करे, वैसी साधना आपको करनी है। जैसे हम शांभवी करते हैं, शांभवी से अवेयरनेस लेवल राइज हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो आप कुछ कर्म जो आप पहले क्रिएट करते थे, जैसे फालतू फालतू की चीजों में गुस्सा हो जाना, नहीं हो रहा है। और अगर आपके अंदर गुस्सा उठा, आपने देख लिया कि गुस्सा उठ रहा है, तो ये गुस्सा भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। ये एक तरीके से आपने कर्म को बर्न कर दिया, कर्मा जला दिए। अब सबसे बेहतरीन चीज, जो लोग ना क्रिया कर सकते ना कुछ कर सकते, जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, जिन लोगों के ऑपरेशन हो चुके हैं, वो कोई क्रिया नहीं कर सकते, ध्यान भी उनका नहीं लगता, तो आप क्या करें? कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस में जाएं। जैसे दो जबरदस्त, इस दुनिया में अभी जो दो कॉन्सिक्रेटेड जबरदस्त स्पेसेस है, एक है ध्यान लिंगम। ध्यान लिंगम तो खैर कहते हैं ही इज द लाइव शिवा। उसके आगे अगर आप बैठ गए, अगर आपने एक साल अपना जीवन वहां बिता दिया, मेरे को ऐसा लगता है कि आप मुक्त हो जाएंगे। ध्यान लिंगम बनाया है इसलिए ताकि वो आपको जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त करा दे। ध्यान लिंगम इज अ लाइव गुरु, बट एज अ प्रेजेंस, एनर्जी प्रेजेंस है केवल। तो अगर आप उसके सामने बैठोगे तो आपको धीरे धीरे आपके कर्म बंधन टूटते जाएंगे। मैंने ध्यान लिंगम के ऊपर, यंत्रा के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप जरूर जाके वो देखिएगा। अगर आप रोज ध्यान लिंगम टेम्पल नहीं जा सकते, बट आपके पास अगर ध्यान लिंगम यंत्रा हो, उसके सामने भी बैठोगे तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद लिंग भैरवी टेम्पल। लिंग भैरवी टेम्पल जो है कोयम्बटूर में स्थित, कोयम्बटूर में ही है वो भी। ध्यान लिंगम जहाँ है उसके पास ही है। तो लिंग भैरवी भी एक लाइव एनर्जी फॉर्म है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है लिंग भैरवी गुड़ी के ऊपर। आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। महाकाल टेम्पल जो उज्जैन में है, इसके बारे में भी सदगुरु बताते हैं, बहुत पावरफुल स्पेस है। मैंने विजिट नहीं किया है, बट केदारनाथ, हमारे यहाँ जो तीर्थों की यात्रा होती है ना, लोग अपने बुढ़ापे में तीर्थों की यात्रा करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जो उनके कर्म बंधन है वो धीरे धीरे टूटे। लेकिन लोगों को मालूम नहीं कि केदारनाथ जाके करना क्या है। जस्ट वहां गए, दर्शन किए, दर्शन करने का भी एक सेकंड भी नहीं उनको देखने देते तो भगा देते हैं। ऐसे नहीं, आपको एक पर्टिकुलर तरीके से जाना है। जैसे सदगुरु अपने साथ बहुत सारे लोगों को ले जाते हैं केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर, हर जगह, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू उनको ले जाते हैं, जो उनको उनके जीवन में एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। और आप देख लेना, यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियोस है, सदगुरु इन मानसरोवर, सदगुरु इन केदारनाथ, बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो अब एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपको कर्मा बर्न करने हैं, या तो साधना करो या कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस में जाओ, जो आपके घर के आसपास। कॉन्सिक्रेटेड मतलब प्राण प्रतिष्ठित जगह। हमारे जो हम भारत में, हम लोग मंदिर इसलिए जाते थे सुबह सुबह, इट वॉज अ चार्जिंग पॉइंट फॉर अवर सेल्स ऑल्सो। और आपने जो कर्मास धीरे धीरे इकट्ठे करे, वो धीरे धीरे जलेंगे भी वहां पर। बट अब ऐसे मंदिर भी नहीं बचे हैं जहाँ पर, जो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छे से होती हो। ठीक है, तो मंदिरों के ऊपर भी बात करेंगे एक वीडियो में, अभी कर्मा के ऊपर ही बात चल रही है। अब हाउ कर्मा किस तरीके से जलते हैं। पहले मैंने बोला था, जो प्रारब्ध कर्मा है, इनकी वजह से आपको जन्म मिला है, और जो संचित है, संचित का कुछ भाग बनता है प्रारब्ध। तो होता क्या है, प्रारब्ध, अगर आपके प्रारब्ध खत्म हो गए ना तुरंत, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आप जीते जी अपने कर्म को जलाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय आप सोच सकते हो कि आपके कर्म जलाए जाएंगे। अगर आप मर गए तो आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे कर्म कैसे जलाऊं। तो इसीलिए इस समय जब कर्मा जब जलते हैं, तो पहले संचित कर्म जलते हैं, उसके बाद प्रारब्ध कर्म जलते हैं। जैसे ही आपके प्रारब्ध खत्म, आपका जीवन खत्म। ठीक है, तो समरी जो अब तक हमने देखा, कर्मा मीन्स एक्शन, फिजिकल, मेंटल और एनर्जी लेवल पर। अच्छे बुरे कर्म भी होते हैं। फिर वट एवर कम्स आउट ऑफ मेमोरी क्रिएट्स कर्मा, जो भी चीज मेमोरी से आएगी वो कर्मा क्रिएट करेगी। अगर आपने अपने आप को खत्म कर दिया, डिसोल्यूशन ऑफ योर सेल्फ, नो फर्दर कर्मा।
अपने आप को खत्म कर दिया तो कर्मा फर्दर क्रिएट होगा ही नहीं। और कर्मा को जलाना कैसे? साधना या फिर कॉन्सिक्रेटेड स्पेसिस को विजिट करना है रेगुलर बेसिस पर। ओके। आई होप कि मैं आपके सामने जो मैं रखना चाहता था मैं वो रख पाया। फिर भी अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो प्लीज मेरे को बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब दे सकूं। अगर नहीं दूंगा, नहीं दे पाया तो मैं जिन जहां से मैंने पढ़ा है वो जगह वो चीजें आपको बता दूंगा। ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, कमेंट करें सजेशन के लिए। आप कुछ भी चाहते हो तो प्लीज बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो आपके सामने बनाऊं। इंडियन कल्चर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज है मैं बनाऊंगा धीरे धीरे, बट टाइम नहीं लग रहा है। फिर भी बनाऊंगा मैं, जैसे आज बना दी, जैसे जैसे टाइम लगेगा दो तीन वीडियो रोज आती रहेंगी। ठीक है। मेरी वीडियो में ज़्यादा वैसा एडिटेड कंटेंट नहीं है। मैं एडिटिंग मेरे को ना करना पसंद है और ना मेरे को आती ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ। थोड़ा सा आप ये चीज़ मेरे साथ क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ इतना कर सकते हैं। लेकिन कंटेंट मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि कंटेंट ऐसा कंटेंट दूँ जो शायद आपको कहीं मिले ना, ऐसा कंटेंट मिलेगा। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सीरीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।